चल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा जय श्री राम करके क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम फंक्शन। लॉग फंक्शन, लॉग होता क्या? लॉग होता क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लॉग क्या होता है तो लॉग क्या होता है, क्या भाई होता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, क्या होता है क्या? तो मैं बोलूंगा लॉग जो होता है एक मेथड होता है जिससे कि हम थोड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग, method of simplifying some mathematical calculation, some mathematical calculation। तभी तो इसे बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं। सम बेसिक मैथ, बस ये भी 2 क्लास, एक या 2 क्लास, हर टॉपिक की 2 क्लास। लॉग पढ़ाना इसलिए जरूरी है, हर दूसरे क्वेश्चन में लॉग आ जाएगा, फिर करेंगे कैसे? है कि नहीं? यस, पीडीएफ मिल जाएगी, उतारना कोई जरूरी नहीं है, बस कॉपी और पेन लेके बैठे रहना। कहीं मैंने कुछ बोला तो फटाक तो नहीं लिखना, फटाक तो नहीं करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ। इसकी डेफिनेशन बता दी, लॉग होता क्या है। ओके स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ लॉग क्या होता है। अगर मैं लिखूं व्हाट इज द पावर, एक एग्जांपल दिया, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 टू गेट 8। 8 की क्या पावर होगी कि सॉरी 2 की क्या पावर होगी कि 8 आ जाए? चैट करके बताओ, 2 की क्या पावर होगी कि 8 आ जाए? तुम बोलो 3, है कि नहीं? इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? इसी को हम लिखेंगे लॉग बेस में 2 और यहाँ पे 8। अब बताओ 2 की क्या पावर होगी कि 8 आ जाए? आप बोल रहे हो 3, तो लिखेंगे 3, इसके अलावा है कि नहीं? कुछ भी नहीं। यानी अगर बच्चे बोलेंगे सर लॉग से क्या निकलता है? सर पावर, इसकी पावर क्या होगी? जैसे मैंने बोला अगला, व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ 3 टू गेट 81। 3 की पावर क्या होगी कि 81 आ जाए? 3 की पावर क्या होगी कि 81 आ जाए? बताओ क्या होगी? सर 3 की पावर 3 की पावर 4 होगी तो 81 आएगा। तो हम अब लिखेंगे 4, यही है लॉग, इसके अलावा कुछ नहीं। हम मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 5 की पावर क्या होगी कि 25 आ जाए? बताओ 5 की पावर क्या होगी कि 25 आ जाए? तुम बोलोगे 2, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगर मैं बोलूंगा लॉग ए 2 1024, 2 की पावर क्या होगी कि 1024 आ जाए? 2 की पावर क्या होगी कि 1024? बच्चों को याद भी होगा, सर 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करने पे एक बार, बिल्कुल 10। आगे बेटा एक और बताइए, अगर मैं बोलूंगा लॉग है कि नहीं 7 की पावर क्या होगी 343 आ जाए? 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 343 आ जाए? 7 को 7 7 जा 49, 49 7 3। लॉजिक क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बेटा, जी हाँ, जी जी। अब लॉग फॉर्म आगे बेटा, इसी चीज को बोलते हैं लॉग, इसके अलावा कुछ लॉग है नहीं। ओके जैसे मैंने लिखा, मैं एक छोटी सी चार बात बताता हूँ। अगर लिखा है लॉग लॉग 381, 3 की पावर क्या होगी कि 81, तुम बोलो 4। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। यस या नो? हाँ या ना? फटाफट दो। 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, 3 की पावर क्या होगी कि 81 आ जाए? जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लॉग फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लॉग फंक्शन। और इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंट फंक्शन। याद रखना, एक्सपोनेंट फंक्शन जो पढ़ते थे ना, कर बताओ पूरी 11 12 पढ़ के आगे पर हमें यही बात नहीं पता थी, इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फंक्शन। ओके अच्छा ये बताओ, छोटी सी बात बताओ कि क्या, जो मैं पूछूंगा उसका बताना जरा, क्या क्या ये अंदर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या कभी ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हमेशा नेगेटिव हो सकती है? कभी कभी तो हो सकती है, क्या हमेशा नेगेटिव हो सकती है? क्या हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकती? रीजन क्या नेगेटिव? सर मान लो कि नीचे वाली वैल्यू होगी नेगेटिव और ऊपर 4 की जगह 1/2 आ जाए, तो ये रियल नंबर बन जाएगा कि इमेजिनरी बन जाएगा? बोले बोले, ये रियल बन जाएगा इमेजिनरी? क्योंकि पावर तो कुछ भी हो सकती है, पावर तो कुछ भी हो सकती है, इक्वल टू में तो कुछ भी आ सकता है। सर इमेजिनरी, और लॉग जो हमेशा होता है वो रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, इमेज नंबर पे नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि ये जो 3 है, ध्यान सुनो, इधर देखना जरा बहुत, अब आईआईटी पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। तो ये 3 नेगेटिव नहीं हो सकता, यस या नो? हैंड रेज करके बताओ, क्या भी क्या 3 जिनको क्लियर है सर 3 नेगेटिव नहीं हो सकता? पावर कुछ भी हो सकती है, अगर पावर कुछ भी हुई
तो ये इमेज नेगेटिव हुआ तो ये इमेजनरी बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये 3 इमेजनरी नहीं हो सकता, तो याद रखना ये नेगेटिव नहीं हो सकता। हो गया बेटा। तो अगर मैं लिखूं लॉग बेस ए बी, तो आपको पता चल गया ए जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। यस या नो? बहुत तगड़ी चीज बताई है मैंने तुमको, बहुत छोटी सी लैंग्वेज में बताई कि सर ये बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपने बहुत इजी लैंग्वेज में बता दी। क्या इधर तक इधर से बता दी ना मैंने तरीके से? क्या बताओ, 3 नेगेटिव हो? नहीं, 3 नेगेटिव नहीं हो तो बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा। आगे बेटा। हाँ, जब बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा तो ये बताओ कि ये तो हमें पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव की पावर, अगर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर कुछ भी कर लो तो यहाँ पे कभी नेगेटिव आएगा? 81 कभी नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव की पावर, पॉजिटिव की पावर तुम कुछ भी ले लो, पॉजिटिव ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, -200 ले लो, पॉजिटिव की पावर -200 ले लो, -5 ले लो, पॉजिटिव की पावर 5 ले ले तब भी पॉजिटिव, और -5 लेगा तब भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? पहले बता, हाँ या ना? यस या नो? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? सर इतना पता चल गया, अगर बेस पॉजिटिव है तो गारंटीड है ये 81 भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर कुछ भी और पॉजिटिव, तो ये 81, तो इसका मतलब ये भी, ये तो पॉजिटिव होगा, पता चल गया ये भी पॉजिटिव होगा। यस या नो? तो आपने लिखना बी बी ग्रेटर देन 0। यस या नो? ए भी 0 से बड़ा होगा गारंटीड, बी भी 0 से बड़ा होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें, खेल जाएंगे हम, खिला देंगे ढंग से। ए भी 0 से बड़ा होगा ये पता चलेगा, क्योंकि इमेजिनरी नहीं हो सकता। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बी क्या होगा? एक बार चैट करके बताओ, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बी क्या होगा? इफ ए इज पॉजिटिव, यानी ये ए, या अगर ये 3 पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो उसकी बी क्या होगा? सर वो भी पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव की पावर, पॉजिटिव की पावर तुम कुछ भी ले लो, +2, -2, +3, -3, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस। चलो ठीक है, 2 चीजें पता चल गई। याद रखना, लोग रटा देंगे, मैं तुम्हें समझाया है। मैं बोल सकता था बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। अब ये बताओ, एक चीज ये भी होगी, ये भी, क्या कभी ए जो है 1 हो सकता है? कभी ए 1 हो सकता है? खुद सोच के बताओ, क्या 3 जो है, ये वाली वैल्यू है, कभी 1 हो सकती है? पॉसिबल है? खुद बताना जरा। नहीं, बेस कभी भी 1 नहीं होगा, नहीं ए के बराबर 1, ए कभी 1 के बराबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल 1 के बराबर नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि 1 ही आएगा। जैसे मैंने लिख दिया लॉग, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, खुद सोचना, लॉग 1 और 5, बताओ क्या आंसर होगा? 1 की पावर क्या हो कि 5 आ जाए? 1 की पावर क्या हो कि 5 आ जाए? क्या 1 की पावर कुछ होने 5 आ सकता है कभी? जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं बोल रहा था लॉग 2 32, तुम बोलो 2 की पावर 5 होगा तो 32 होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले उसी प्रकार मुझे बताओ, लॉग 1 और 5 लिख दूं, 1 की पावर कुछ होगा तो 5 आएगा, 1 की पावर कुछ आने 5 आएगा? बता दो मुझे, कोई बता दो। 1 की पावर नहीं, तो वही वाली बात है, याद रखना, ए 0 से बड़ा, बी 0 से बड़ा, और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये 3 बातें जो मैंने बताई हैं, ये आपकी अभी तक की सबसे तगड़ी, अभी तक तो पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी तक की 11 12 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम्हें पता भी नहीं होंगी। कि अगर कहीं लॉग, अगर किसी ने लिख दिया लॉग -2 5, आप क्या बोले बताओ? नॉट डिफाइंड, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? दोबारा बताना जरा, जो मैं पूछू बताना जरा। 3 कंडीशन, ये जो 3 चीजें लिखी हैं, बहुत तगड़ी चीज लिखी है। आगे बेटा, तो दोबारा मैं एक बार और पूछता हूँ, मुझे बताना जरा, ठीक है? एक बार और, थोड़ा स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे। मुझे बताओ चैट करके, क्या ये 3 कभी नेगेटिव हो सकता है? इसका रीजन भी देना, क्या 3 नेगेटिव हो सकता है? पहले तो यस या नो से जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, अगर नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा? कभी कभी क्या बन जाएगा? सर इमेजनरी। सर 3 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 3 हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर 3 पॉजिटिव होगा तो जो 81 है, ये भी पता चल गया, 81 कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर 3 पॉजिटिव हो, सर 3 पॉजिटिव हुआ तो 3 के पावर तुम कुछ भी कर लो, वो पॉजिटिव ही होगा। यस यस यस। आगे बेटा, आज आप बताओ, बताओ बेस, क्या 3, ये जो बेस है, ये कभी 1 के बराबर हो सकता है? सर कभी 1 के बराबर, सर 1 के बराबर हुआ तो 1 की पावर कुछ भी करने में 4 5 तो आएगा ही। यस यस यस, यानी लॉग बेस ए भी लिखा है तो ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। याद रखना, बहुत तगड़ी चीज बताइए। क्लियर है? अब यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर है? किस किस बच्चे को क्लियर?
कि भैया मजा आ गया, इतना जो आपने पढ़ा ना इसी में खेल गया हम तो अभी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी तुम खुद देख लेना, बोलेगा डोमेन रेंज यूं खेल जाएंगे हर क्वेश्चन में डोमेन। सही बात है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, अभी तो एक ही प्रॉपर्टी बताई। अच्छा हम इसको ये लिख सकते हैं, पता चल गया ना, यस या नो? 3 की पावर क्या होगी? ठीक है, मैं एक बार और लिखूंगा फिर मैं पूछूंगा, ठीक है ना, मुझे बताना जरा। अगर लिखा हो log 2 और यहाँ पे लिखा है 8 या फिर 16, 2 की पावर क्या होगी? 16 हो जाए, फटाफट बताओ। बताते रहोगे तभी तो अच्छी बात है, रटाना कुछ भी नहीं। 2 की पावर 4 बोला, यस यस यस, ठीक है बेटा, यानी 2 की पावर 4, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। उसी प्रकार उसी प्रकार इसी को देख के इधर का जवाब देना। अगर लिखा हो log a b x, तो अब क्या लिखो? अगर इससे तुमने ये लिखा तो तुम इससे क्या लिखो? ए की पावर क्या लिखो बताओ? ए की पावर, बोलिए बोलिए, ए की पावर क्या लिखो तो देख के बताओ। सर ए की पावर x इक्वल टू क्या लिखो? इक्वल टू में क्या लिखो बस ये बता दीजिए मुझे। सर ए की पावर x इक्वल टू बी, प्रॉपर्टी क्लियर है? अब ये दिमाग में बैठा लो, कैसे भी करके बैठा लो। चलो अपनी कॉपी में लिख के करो, लिख के करो, ये दोनों चीजें लिखो, इससे ये लिखो एक बार और इससे ये लिखो, ये वाली प्रॉपर्टी उतार लीजिए जो मैंने लिखी। सर ये आएगा तो ये लिखूंगा। चलो ठीक है, एक बार लिख के और दिखाना। अगर सही लिखा log m n इक्वल टू पी, m बेस में n लिखा है और p लिख के दिखाना, क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिख लिया? अब बताना किसका सही है। सर m की पावर p इक्वल टू n, यस या नो? लिख लिया जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब इवेलुएट, है ना, इवेलुएट करें, कर क्वेश्चन स्टार्ट कर, इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करते हैं। मैं तभी तो बोला हूं, मैं तो कराऊंगा अलग तरीके से कराऊंगा। अगर मैंने लिख दिया log 8 की पावर, कुछ भी लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, 512, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको पता है, मेरी बात सुन, अगर आपको पता है कि 8 की क्या पावर 512 होगी तो लिख देना आंसर डायरेक्ट। आगे पता है आपको? बताना सर, पता है तो बोलो बोलो। सर सबको पता, सर 8 8 जा 64 और 64 8 जा जो भी होता 512, 3 जा यस। पर अगर मान लो कि आपको नहीं पता, कभी कभी ऐसा भी होगा नहीं पता, वो गारंटी नहीं पता हो, आपने क्या करना, एक्स मान लेना सबसे पहले। अगर आपको नहीं पता, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8 लिखा है कि नहीं? अगर आप, तो आप क्या करें, प्रॉपर्टी लगाएंगे 8 की, जो ऊपर सिखाई थी, 8 की पावर x इक्वल टू 512, हाँ है ना? कभी भी अगर नहीं पता चला तो फिर इसको अलग से एलसीएम या 8 के या फिर 2 की फॉर्म में चेंज कर दिया। 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर 3 इक्वल टू 8 की पावर x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट पता हो, या फिर प्रॉपर्टी लगा लो x मान के, और आपको x की वैल्यू निकालनी। क्लियर बेटा? ठीक है, एक और देखते हैं, नंबर 2 करोगे? चलो अगर आपको पता तो कर लेना, जैसे 1/3 1/9 करना फटाफट, इसकी वैल्यू निकालनी। 1/3 की पावर क्या करूँ कि 1/9 आ जाए, जो डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट करें। 1/3 की पावर क्या करूँ कि 1/9 आ जाए? सर 2। अगर दिक्कत हो रही है इधर आ जाओ, 1/3 1/9, सर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भैया मैं इसको x मान लेता हूँ। अब ध्यान से ना, 1/3 की पावर x इक्वल टू 1/9, 1/3 की पावर x 1/3 का स्क्वायर हो गया ना भाई, और x की वैल्यू 2। सही, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालो, नहीं तो x मान के प्रॉपर्टी लगा दो। एक और देखिए, अगर मैं बोलूंगा log √5 और 125 निकाला जरा, पता चला तो ठीक है, नहीं पता चला तो इधर आ जाओ, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वैल्यू है आपके पास। तुक्के नहीं मारना बेटा, तुक्के, जी हाँ, तुक्के मारोगे तो फोड़ दूंगा ढंग से। √5 और 125x, मेरे को भी नहीं पता चल रहा, मान लो मैं लिखा √5 की पावर x इक्वल टू 125, ठीक है बेटा?
अब आएगा √5 की पावर x। 125 का एलसीएम ले लो, 125, 5, 25, 5 की पावर 3, सबको पता 5 की पावर, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 3, यहाँ पे आएगा √5 की पावर x और यहाँ पे आएगा √5 की पावर 6, x की वैल्यू 6। यस या नो? तसल्ली से हो जाता है। सही बात आया ना? क्या भैया जबरदस्त है, एक और दे दे, करोगे? करते रहो, सीखना है। √2 और 8√2, जो लॉग सबसे बुरा लगता था ना, वो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बना देंगे। 6 कैसे है भाई? ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 को मैं √5 का स्क्वायर की पावर 3 नहीं लिखूंगा, √5 की पावर 6 नहीं हो जाएगा? ये 5 और ये √5 हो गया होगा। बहुत बढ़िया, और वाले तरीके में चले गए। √2 की पावर x, √2 की पावर x इक्वल टू 8√2 है कि नहीं? √2 की पावर x इक्वल टू 8√2, 8√2 में हो गया, इसको हम बोलेंगे √2 की पावर 6, इसे √2 की पावर x इक्वल टू √2 की पावर 7, x की वैल्यू 7। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताना जरा, अगर लिखा हो log 5 1/5, 5 1/5, करिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर लिखा हो log 5 1/5 x, तो एक तो तरीका है 5 की पावर x इक्वल टू 1/5। देखो ना, यहाँ पे तुम नहीं सोच पा रहे, पर यहाँ पे आगे तुम्हारी सोच चेंज हो जाती है एकदम। अब यहाँ पे बेस सेम चेंज करने के चक्कर में 5 की पावर x, 5 की पावर माइनस। सही बात है बेटा, और x की वैल्यू माइनस। एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद रखना, ठीक है ना? इसकी वैल्यू माइनस होना चाहिए। आपको ये याद रखना कि अगर कभी बेस और वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, अगर बेस और वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आए, तो क्या होगा बताओ? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा तो क्या होगा? हमेशा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मल्टीप्लाई करके 1 का मतलब रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होने पे क्या आएगा? -1। आगे बेटा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पटकू, अभी पटक देते हैं। अगर लिखा हो बेस के अंदर √2 - 1, बेस में √2 + 1, और यहाँ पे लिखा हो √2 - 1, क्या पता बेस भी लिखने में दिक्कत हो रही है, और √2 + 1। यस या नो? यस या नो? अब बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू? क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे, क्या इसको इसको मल्टीप्लाई करने में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर √2 + 1 और √2 - 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी चाचा जी, बताओ ना। इफ √2 + 1 एंड √2 - 1 इज मल्टीप्लाइड, देन √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 - 1 1, याद रखना, और इसका आंसर आएगा -1। किस बच्चे को क्लियर है? बोलो ना। खेलना तभी तो मजा आएगा, जब खिलाड़ी होंगे तभी तो मजा आएगा, और नहीं तो डोंट बी कबाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, अपना तरीका है, वो तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। √2 - 1, √2 + 1 इक्वल टू x, √2 - 1 की पावर x और 1, सॉरी √2 + 1। अब भैया बेस सेम करने के लिए ना यहाँ पे बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अबे है ना, √2 - 1 से मल्टीप्लाई, √2 - 1 से ऊपर 1 ऊपर 1, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये रिजल्ट याद रहेगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या याद रखें बता? सही बात है ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हो जाएगा उससे भी। कि अगर, हाँ बेटा, अगर a इंटू बी करने पर अगर 1 आए, अगर a इंटू बी करने पर 1 आए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। यस या नो? चलो एक और देता हूँ, एक और देता हूँ, बताना जरा, बता दोगे?
देखते हैं आप बता पाओगे नहीं बताओ। अगर बेस में tan 45 और यहाँ पे cot 45 बताओ क्या आएगा। IITian बनना चाहते हो, जेई मेंस में रैंक NITA, बहुत बढ़िया राठौर साहब, बहुत बढ़िया विनय, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया रूपाली, तुम सबका गलत है, इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। कबाड़ी हो, इतनी जल्दी बिखर जाते हो तुम। क्या इसका बेस 1 हो सकता है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है बताना जरा है। क्या log बेस ए बी, अभी तो बताया था कि कभी लिखा हो तो a इज नॉट इक्वल टू 1, यस या नो? इतनी जल्दी बिखर गए, सीधा मल्टीप्लाई, पहले की प्रॉपर्टी खा गए आप कि बेस में 1 नहीं हो सकता है। कि हाँ भैया इसको इसको मल्टीप्लाई करे 1 है तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं? चकमा खा गए ना, खाए कि नहीं खाए? किस बच्चों को क्लियर? सर ऊपर बताया था सर a इज नेवर नॉट इक्वल टू 1, मानना पड़ेगा, है कि नहीं? यस, क्लियर है बेटा? अब चैट करके बताओ जिस जिस बच्चों को क्लियर कर, भाई अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है ना बेटा? अभी तो देखो तो सही, मुझे तुम 2-3 साल का टाइम दो मैं तो कह रहा भैया हमें तो 11 से पढ़ा रहा तो ये चाहिए था, मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें। log sec x minus tan x, ये तो मेरे दिमाग की बात चल रही है। sec x plus tan x, ये बेस में, और ये इक्वल टू कितना आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा? जी हाँ, क्योंकि इस बार इसको और इसको मल्टीप्लाई करना 1 है। sec x minus tan x into sec x plus tan x, sec square x minus tan square x, मेरे बेटा कितना होता है? 1 होता है ना जी सर। अब इसका आंसर आएगा माइनस। ठीक है बेटा, याद रहेगा? कैसा है क्वेश्चन बताना जरा भैया। जिस लॉग को देख के डर लगता था उस लॉग में हम खेल रहे हैं अभी, है ना? मजा आ रहा है इस चीज में। चलिए अभी और आगे चलते चलते, लॉग कुछ भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि जेई मेंस का क्वेश्चन एक लाइन का नहीं हो सकता। मैं आपको पिछले जेई मेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है टॉपिक था आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। तुम यकीन नहीं करोगे, 2 लाइन का था, तीसरी लाइन भी यूज नहीं होगी, देख के ही बता देगा इंसान। तो 2 लाइन का भी आ सकता है और 2 पेज का भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कहाँ खेलेगी। आप पढ़ने के लिए आए हो, रिजल्ट क्या आएगा कहाँ से आएगा किसी को कुछ नहीं पता, बस अपना पढ़ते जाओ, सही बात है ना? चलो अब बताना जरा, अगर लिखा हो 88 और 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? लॉग बेस 88 और 1, देखा? कुछ बच्चे कह रहे नॉट पॉसिबल, क्या ये नॉट पॉसिबल है? इसकी वैल्यू 0। भाई यहाँ पे नीचे बेस मैंने लिखा था, तुम भूल रहे हो, ए बी, ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, या ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0, और बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये 1 के, ये तो 1 हो सकता है। ठीक है बेटा, अब बताओ 8 की पावर में क्या करूं? 8 की पावर में क्या करूं कि 1 आ जाए? 8 की पावर में क्या करूं कि 1 आ जाए? 0 सर। और वैसे समझ में नहीं आता तो लॉग, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, सही बात है बेटा? अगर यहाँ लिखा हो x मान लो, 8 की पावर x इक्वल टू 1, और 8 की पावर x इक्वल टू 1, 8 की पावर 0, तो x की वैल्यू 0, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां एक और लिखो, लॉग 7 और 1 करो, बताओ क्या आएगा? 7 नहीं, 77। जी हाँ, 77 की पावर क्या होगी? तुम बोलोगे 0, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में आ जाओ, लिखाओ फाइंड ए। अगर लिखाओ log बेस 3 a इक्वल टू 2, निकालना जरा बेटा, क्या निकलेगा इसका आंसर? log बेस 3 a इक्वल टू 2, क्या भैया तो दिमाग ऐसा चल चुका है इसके अंदर? बिल्कुल। कितना आएगा तुम्हारा? 3 की पावर 2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? a की वैल्यू 999। यस यस यस, पेज ज्यादा ले रहा भैया, मेरे में जगह कम। चलो एक और लिखते बार बार, फाइंड x, x का वैल्यू निकालिए। अगर लिखाओ लिमिट, लिमिट कह रहा हूँ, log 3 x² + 1 इक्वल टू 1,
एक्स की वैल्यू निकालें। ओके ओके ओके, सही बात है। ओके, चलो बेटा देखते हैं भाई क्या है। 3 की पावर 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। सही बेटा, बहुत बढ़िया है ना। प्रॉपर्टी क्लियर है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अच्छा अब मैं आपको बहुत सारी वैल्यू पूछूंगा, मुझे नॉट डिफाइंड डिफाइंड बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 13, अगर मैं बोलूं कॉस लॉग, तगड़ी चीज बताना चाहता हूँ आईआईटी वाला, अब आ गया रहा, ध्यान सुनो क्योंकि हर जगह यूज होता है। अगर लिखा लॉग बेस लॉग 0.5, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? खटाखट खटाखट सोच के बताओ क्या होगी। बिल्कुल नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो सर, क्यों? क्योंकि जो बेस है, बेस है ना, लॉग ए बी में ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 36 बार बता चुका हूं मैं इसके अंदर। नॉट डिफाइंड। और भी देखिए, अगर लिखाओ लॉग 4 और -1, बताओ क्या होगी? 4 और ब्रैकेट में -1, क्या होगी बेटा? बिल्कुल ये भी नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉग बेस ए बी और बी इज 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे -1 है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, अगर लिखा हो लॉग बेस 1 और 1, ये क्या हो बताओ? जी हाँ, ये भी होगा नॉट डिफाइंड। यस यस यस, क्योंकि बेस में 1 नहीं हो सकता, लॉग 1 देख के 0 मत बताओ। जी हाँ, लॉग बेस ए बी, और मैंने बोला था ए इज नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना? क्लियर है बेटा? यही तीनों चीज क्लियर है, ये भी काम में आएंगी बहुत। यस या नो? यस यस यस, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा डिफाइन नॉट डिफाइन जो होता है, नॉट डिफाइन जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को कहते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं और भी डेप्थ में जाना चाहूं किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना बेटा, और भी डेप्थ में जाना चाहूं तो प्लस इन्फिनिटी। सर अगर 1 की पावर 0 होती है तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो मेरे को पता है नॉट डिफाइंड, पर नॉट डिफाइंड में, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात पूछूंगा। अगर लिखाओ ए की पावर एक्स, आईआईटीएन बनना चाहते हो, अगर ए की पावर इन्फिनिटी, छोड़ो ए की पावर इन्फिनिटी, अगर ए 1 से छोटा हो तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? ए 1 से बड़ा है तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? और ए 1 के बराबर है तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? तीन वैल्यू बताओ, ये जनरल है, इन जनरल ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये तुम्हारी 12th क्लास में भी यूज है, तुमने शायद कभी पढ़ा नहीं इसको। तुक्के मत मारो बेटा, आयुष तुक्के मत मारो, मैं बताता हूँ। अगर ए की वैल्यू 1 से कम है, मैं एक छोटी सी बात पूछूं, ए की वैल्यू 1 से कम, 1 से कम कोई वैल्यू ले लेते हैं, ए की वैल्यू 1 से कम, इसका एग्जांपल है 1/2 की पावर इन्फिनिटी। सही बात है बेटा, अगर ए की वैल्यू 1 से कम ले लूं, ठीक है बेटा, सही लिया मैंने? यस या नो? पहले बताओ यस या नो। ए की वैल्यू 1 से कम है, उसकी पावर इन्फिनिटी निकालनी, तो ए की वैल्यू 1 से कम है, 1/2 ले ली, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, है ना? ठीक है ना? सही लिया ना? चैट करके बताओ सही लिए कि नहीं लिए, वैल्यू निकालने के लिए एग्जांपल दिया मैं, 1/2 की पावर इन्फिनिटी। यस सही लिया, अब बाकी मत बताओ, मेरी बात सुनो। अच्छा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, अगर 1/2 को मैं इन्फिनिटी बोला, इन्फिनिटी के लिए पहले 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार मल्टीप्लाई, 6 बार, तभी तो डॉट 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 इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई। अगर मैं 1/2 को यानी 0.5 को दोबारा 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? पहले होता 0.5 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.25 हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? वैल्यू घट रही है, जहां 50% था वहां 25% हो गया। और दोबारा अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.0625 आएगा।
सॉरी 0.125 आएगा। वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? और भी घट रही है। जीरो दोबारा 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ 0.0625 आ रहा। वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी और इन्फिनिटी वाला मल्टीप्लाई घटते घटते कितना पहुंच जाएगा? घटते 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 कहाँ तक लास्ट घटते 0.00000000000 क्या कहलाता है वो? सर घटते 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 वो जीरो कहलाएगा। तो अगर एक से कम है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करो तो जीरो ही आएगा। क्लियर है बेटा? सही बोला गलत बोला पहले बताओ? सही तरीका ना? मैं तो बिल्कुल समझ में आ गया बेटा? सर अगर कोई वैल्यू एक से छोटी है, कोई वैल्यू एक से छोटी है, उसकी पावर इन्फिनिटी निकालोगे तो जीरो ही आएगा। यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को बात क्लियर है? हाँ कहीं भी लिखा हो, ये नहीं अगर लिखा 1/5 की बार इन्फिनिटी, अरे भाई किसी बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो किसी बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना? इसकी वैल्यू क्या होगी बताना जरा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/5 बिल्कुल जीरो है इसकी वैल्यू। बिल्कुल नाटक नहीं, बिल्कुल भी यही तो दिक्कत है। तुम्हें लगता है पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, तो जबकि पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी नहीं, पावर इन्फिनिटी तो जीरो है क्योंकि एक से कम है। अगर मान लो भैया एक से कम ज्यादा है, एग्जाम्पल ये एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का एग्जाम्पल 2 की पावर इन्फिनिटी सही लिया गलत लिया? सही बात है, 2 की पावर इन्फिनिटी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब 2 की पावर इन्फिनिटी करते हैं मेरे भाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 8 16 32 64, 10 वन मल्टीप्लाई 1024 2048 4000 कुछ 16, ये तो वैल्यू बढ़ती जा रही और इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई मैं बोलूंगा करोड़ 5,400 नहीं इन्फिनिटी था, बिल्कुल बढ़ता है, रुक नहीं रहा। तो अगर एक से बढ़ा तो उसकी बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता। अगर मैं पूछूं 5 की बार इन्फिनिटी, 5 की बार इन्फिनिटी, तुम बोलो 5 की बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता। अगर एक से छोटा है उसकी बार इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कहलाएगा, सॉरी जीरो कहलाएगा, और एक से बड़ा उसकी बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी कहलाएगा। क्लियर है बेटा? किसी बच्चों को क्लियर पहले होता कि यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अगर एक से छोटा है उसकी बार इन्फिनिटी है तो जीरो, और एक से बड़ा उसकी बार इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता। ठीक है, और भी आगे चलते हैं। अच्छा अब एक की बार एक के बराबर 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बताओ, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा तुम्हारे? 1 की बार सर 1 की 1 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो बना है। सही बात है, ये याद रखना, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। ये अगर यही बात अगर आपको पता नहीं है तो क्या खेलोगे? कुछ नहीं खेल पाओगे। तुम तो खेलने के लायक ही नहीं रहोगे अगर आपको यही नहीं पता तो। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं कहीं पे भी। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, ध्यान सुनना। अगर आपको याद हो ठीक है, अब ये बता दिया मैंने। अब मैं छोटी छोटी पहले 3-4 वैल्यू पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? फिर देखते कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता। ये थोड़ी और डेप्थ में जाने की बात हो रही है लॉग की। समझा कुछ और रहा हूँ पर लॉग आएगा भी एक बार और। ठीक है, चलिए पहले छोटा होता भैया। अगर मान लो एग्जाम्पल आई अगर 1 की पावर इन्फिनिटी तो क्या आएगा? फटाफट चैट कर बताओ सर। 1 की बार इन्फिनिटी तो 1 ही आएगा, ये मेरा दावा है। अच्छा 1/3 की बार इन्फिनिटी है तो क्या आएगा? क्या बात है, बस समझ में आ रहा है? जी रहा मैं तो क्या कर रहा हूँ, तुम सब बच्चे बिल्कुल पढ़ तरीके वाले से। अगर लिखा हो 4/3 की पावर इन्फिनिटी तो क्या है? सर जीरो है, बहुत सॉरी 4/3 तो एक से बढ़ा जी हाँ, इन्फिनिटी आएगा जी, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया आ गया बेटा। चलिए बेटा ये बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा एक मैं बात पूछूंगा, मुझे बताना जरा, जो मैं पूछूंगा बताना जरा यार, इसकी पावर क्या लूं कि जीरो आ जाए? इसकी पावर में क्या लूं कि जीरो आ जाए? बच्चा बोले अरे भैया इसकी पावर क्या लोगे? इन्फिनिटी ले लो जीरो हो जाएगा। सही है बेटा? हाँ जी अनुराग जी, आपको भी जवाब देना है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। चलो इसकी बता दी। अब 5 की पावर में क्या लूं कि जीरो हो जाए? 5 की पावर क्या लूं कि जीरो हो जाए? 5 की पावर जीरो ले लूं तो जीरो हो जाएगा। 5 की पावर क्या ले लूं कि जीरो हो जाएगा? जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई लेवल वाला बच्चा है। बहुत बढ़िया रूपाली, बहुत बढ़िया। नहीं रूपाली गलत बताया, गलत गलत। जितेश पर बस सही बताया बिल्कुल।
5 की पावर मैं माइनस इन्फिनिटी ले लूं, जो जिसको हम ले सकते हैं 5 की पावर -1 की पावर इन्फिनिटी, जो बन जाएगा 1/5 की पावर इन्फिनिटी। नहीं तो 5 की पावर तो तुम कुछ भी सोच लो, यस या नो, हाँ या ना, छोटी की पावर 1 से छोटा उसकी पावर इन्फिनिटी तो 0 आएगा, यस या नो। यानी अगर 1 से छोटा है तो पावर इन्फिनिटी, और 1 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? बताओ बताओ, क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ जी। अगर 1 से छोटा है तो इन्फिनिटी, और 1 से बड़ा है तो उसको नीचे लाने के लिए पहले माइनस इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, माइनस आएगा फिर इन्फिनिटी। आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? हैंड रेज कर बताओ जिनको क्लियर, कि भाई हाँ तो तुमने पूरा 100% क्लियर है, झकास क्लियर है, हैंड रेज करके। अरे वाह, कितने बच्चों को क्लियर है? 32 बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चों को क्लियर? हम एक बार देख लेते हैं, पार्टिसिपेंट में जाके देखता हूँ कितने बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, कि हाँ भैया समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, या ऐसे ही बैठे हुए हैं नील बेटा सन्नाटा है। अरे वाह, सब बच्चों को, एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ ऋतिक J00 ऋतिक और नरेश रह रखे हैं, उनको हाथ उठाना नहीं आता शायद, बाकी सब बच्चों ने हैंड रेज कर रखे। कोई बात नहीं, हाथों में 9 चूड़ियां हैं। एक बार और बताना है, यूज करूंगा मैं इस चीज को, जी हाँ, मैं पागल नहीं हूं, मैं कुछ चीज बताता हूँ बाद में यूज करता हूँ। चलो बेटा, अगर 1/6 की पावर क्या लगाऊंगी 0 आ जाए, चैट करके बताओ, 1/6 की पावर क्या लगा दो 0 आ जाए? सर इन्फिनिटी लगा दो 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे बेटे, अच्छा बहुत बढ़िया। और ये बताओ, और 6 की पावर मैं क्या लगा दूं? 1/6 बता दे, 6 की पावर क्या लगा दो 0 हो जाए? बहुत बढ़िया सर, माइनस डी लगा दो 0 आ जाएगा, सही बात, बहुत बढ़िया। चलो अब एक आध क्वेश्चन दे दो आपको। नॉट डिफाइंड तो आपको पता है, पर नॉट डिफाइंड में तो प्लस इन्फिनिटी है कि माइनस इन्फिनिटी है? नॉट डिफाइंड में ऑप्शन ना होके प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया। जैसे क्वेश्चन कितने हो गए थे ऊपर? 15 हो गए थे, 16 से स्टार्ट कर देते। 16, मुझे पता है log 1/2 और ये 0, ये डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड है? डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड? सर नॉट डिफाइंड है, ये आपने ऊपर लिखवा रखा है कि ऊपर वाली वैल्यू 0। अब डिफाइंड नॉट डिफाइंड में से मुझे पता करना है कि प्लस का इन्फिनिटी है कि माइनस का इन्फिनिटी है कि नहीं है? नॉट डिफाइंड है, तो आप पता करो प्लस का इन्फिनिटी है माइनस का इन्फिनिटी, उसका पता करने के लिए दूसरा वाला मेथड जो मैंने बताया। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है ना, अब जेई के पेपर देने जा रहे हो, एक्स मान लो ना, एक्स की वैल्यू निकालनी, तुम अपने आप पता चल जाएगा, सही बात है ना? तो सर हमारी प्रॉपर्टी के अनुसार 1/2 की पावर x आएगा 0, और x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, फटाफट बताओ, x की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी, यस प्लस का, सही बात, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, लॉग आगे लिखा हो बेस 2 और 0, बताओ बेटा, ये तो नॉट डिफाइंड है मुझे भी पता है, प्लस का इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, ये बताओ फटाफट फटाफट। सही बात, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर, बिल्कुल, लॉग बेस 2 0 इक्वल टू एक्स, 2 की पावर x इक्वल टू 0, हो गया बेटा, 2 की पावर x। अच्छा x की जगह मैं क्या रखूं? माइनस इन्फिनिटी, बहुत तगड़ी चीज है, क्लियर हुई? हो गया बेटा? अब बताओ कैसा लगा तुम्हें कॉन्सेप्ट, मजा आएगी नहीं है? कि भाई इतना डेप्थ तो हमने पहुंचा ही नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा होता, यस या नो? कैसा लगा बताओ टॉपिक, बढ़िया है कि नहीं है? फिर आगे चलते चले, बहुत गेम खेल गए। आपको वही चीज क्लियर नहीं होती, कब इन्फिनिटी कब माइनस कब होता, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं। चलो हम निकालेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना? फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड, एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, या फिर डोमेन बोल सकते हैं, डोमेन निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है बेटा? जैसे ये लिख दिया, पहला लिख दिया log 4 x माइनस,
एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है बेटा। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो आपको तीन चीजें पता है कि बेस ग्रेटर देन 0, वैल्यू ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। यस या नो? पहले बता दो, बेस ग्रेटर देन 0, वैल्यू ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। सही बात है, हाँ या ना? ये तीन चीज लिखनी हमेशा। ये तो सेटिस्फाइड है, चलो बहुत बढ़िया। ये भी सेटिस्फाइड है, बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली बात एक्स की वैल्यू बस यहीं से निकलेगी। अगर यहां से एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? एस एक से बड़ा है, एक से बड़ा का मतलब क्या हुआ, एक से इंफिनिटी हुआ कि नहीं हुआ? एक से लेकर इंफिनिटी तक एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, हाँ या ना? अगर मान लो कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तो मैं लिख देता नॉट डिफाइंड, बाकी तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं? देखिए चलो अब मैं आपको एक देता हूं, आपको करना है, करोगे? लिखो लॉग x माइनस 4 और यहाँ पे 5, फटाफट। जब हो जाए तो बता देना। जी हाँ, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, बेस इज नॉट इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है ये तीन। आइए बेटा, अब यहाँ पे साफ साफ बोला कि ये तो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे x की वैल्यू आई 4 से ज्यादा और x इज नॉट इक्वल टू 5। यस या नो? हाँ या ना? ये बोल रहा है, नंबर लाइन बना के अगर मैं बताऊं, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा, x की वैल्यू 4 से ज्यादा। सही बात है, मतलब यहां से यहां तक, पर एक वैल्यू नहीं होगी। कौन सी वैल्यू नहीं होगी? 5। इसको लिखने का तरीका क्या? वैल्यू एक वैल्यू नहीं होगी, इसको लिखने का तरीका क्या? इसको लिखने का तरीका है कि x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी, इसका मतलब 4 से इंफिनिटी होता है, लिख दो 4 से इंफिनिटी, बस एक वैल्यू को छोड़ दो, नॉट -5। यस या नो? यस या नो? 4 से इंफिनिटी और -5, 4 से इंफिनिटी 5 मना कर रहा है, ठीक है। 4 से इंफिनिटी में 5 आता तो हटा दी, नहीं आ रहा होता, मान लो कि यहाँ पे आ रहा होता x इज नॉट इक्वल टू 3, मान लो यार, तो इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती हटाने की, क्योंकि 3 तो पिछले वाले इंटरवल में ले जाता। सही बात है, हाँ है ना? यस या नो? चलिए एक और मैं देता हूं, अपने आप करना जरा। लॉग x माइनस 2 और यहाँ पे 3, करिए फटाफट। अरे हुआ क्या, डन हुआ कि नहीं हो? पहले बताओ, थक जाओगे, फटाफट करो, कुछ नहीं होता 1 घंटा। ये 0 से बड़ा, 3 0 से बड़ा और x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाइड, इसे छोड़ो। एक तो x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए और 2 से बड़ी कह रहा, तो 2 से बड़ी इंफिनिटी और 3 के बराबर, तो x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी और 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, -3। सही है, किस किस बच्चे का सही है? बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं आता, नहीं आता है, और तुम कर रहे हो ना, तुम्हें लग रहा हो ये, अरे ये तो बहुत आसान है ये ऐसा, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो दिमाग में लेके मत आओ। log 1/2 और यहाँ पे लिखा 8x माइनस 9, करो फटाफट। ये बस समझ में आने वाली बात है, रिदम में आ रहा है ना, रिदम में कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट डिफाइंड क्यों है? नॉट डिफाइंड क्यों है? क्या 0 से बड़ा नहीं होता क्या?
डोंट भी कवाड़ी यार, ये जीरो से बड़ा नहीं है क्या? आपने नॉट डिफाइंड क्यों बोला बताओ? ये जीरो से बड़ा है कि नहीं है? मैं लिखता हूँ 1/2 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 और 1/2 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो सेटिस्फाइड है। क्या ये सेटिस्फाइड नहीं है क्या? यस या नो? एक्सेप्ट वाली तो लाइन ही नहीं है। यहाँ पर आएगा 8x ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/8। 9/8 मतलब 1 से ज्यादा, 9/8 से इंफिनिटी। बताओ, मुझे बताओ ये सेटिस्फाई है कि नहीं है, पहले बताओ। ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है? सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है? सेटिस्फाइड। दोनों सेटिस्फाइड, बस एक्स की वैल्यू निकाली। और है क्या तुम्हारा? एक बच्चे ने बोले सर, उन्होंने सोचा कि ये नेगेटिव है, ये जीरो से छोटा है। क्या ये जीरो से छोटा है? एक और 11th क्लास में मेरी किताबों में होते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे इसको। log 5 3 minus 4x। फटाफट। करना है बेटा, करना है। अब तो कुछ भी नहीं करा, जल्दी करो। लॉग की प्रॉपर्टी भी नहीं बताई। चलो ठीक है। हमें पता है कि बेस 0 से बड़ा, ऊपर वाला भी 0 से बड़ा, और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाइड है मेरे भाई, ये भी सेटिस्फाइड है। बस x की वैल्यू 3 -4x इज ग्रेटर देन -3। माइनस से माइनस कैंसिल, और तुम्हें पता है साइन चेंज हो जाता, होता कि नहीं होता? पता होगा ना, या नहीं पता? पहले बताओ। माइनस से माइनस, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। हो गया बेटा? 3/4 से छोटा, 3/4 से छोटा मतलब -3 से लेकर 3/4। अब बताइए, क्लियर है बेटा? किसी बच्चे ऐसी हैंड रेज बताना कि भाई मेरा सही है। ये माइनस ने जरूर परेशान किया, और चाहिए भी बेटा। तुम इस छोटी छोटी चीजों के लिए तुम डबल डबल ठोरी, बहुत बढ़िया। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। समझ, दो दो एक्स भी आ सकता है, ऐसे क्यों नहीं आ सकता? दो दो एक्स क्यों नहीं आ सकता मेरे भाई? एक मिनट रुक, एक और देता हूँ क्वेश्चन। लॉग x-3 और x-4, चल कर दे। थोड़ा दिमाग खराब होगा, पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 के बराबर से बड़ा, x-3 0 से बड़ा, x-4 0 से बड़ा, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1, यानी x इज नॉट इक्वल टू 4। ये तो पता चल गया, ठीक है? यस यस यस। अभी बता, इसका मतलब क्या? 3 से इंफिनिटी, ये बोलता 4 से इंफिनिटी। खुद सोच, एक बोला 3 से इंफिनिटी, नंबर लाइन में देखो, यहाँ पे मान लो 3 है, एक यहाँ पे 4 है, इंफिनिटी। एक बोला 3 से इंफिनिटी, कॉमन पार्ट ढूंढना जरा। एक बोला 3 से इंफिनिटी, एक बोला 4 से इंफिनिटी, और एक कह रहा 4 को मना कर रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जहां डबल डबल लाइन है? कॉमन पार्ट कहां से कहां से है? क्या यहाँ पे कॉमन पार्ट है कि नहीं है? जहां पे सारे सारे एग्री, तीनों एग्री कर रहे हैं, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी, 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 3 से बड़ा भी होना चाहिए, 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्या यहां से यहां तक में सब एग्री कर रहे कि नहीं कर रहे तीनों? तो क्या मैं यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी नहीं लिख सकता? 4 से इन्फिनिटी, बिल्कुल। क्या इसमें 3 से बड़ा है? हाँ। 4 से बड़ा है? हाँ। 4 के बराबर नहीं है, बिल्कुल। तीनों चीज सेटिस्फाइड। यस या नो? एक्सेप्ट 4। आयुष, 4 है इसमें? बताना जरा बेटा। एक बच्चा बोला आपने -4 क्यों नहीं करा? मेरे को ये बस ये बताओ, इसके अंदर 4 है? -4 जो करूंगा मैं, इसमें 4 है? इसमें 4 है ही नहीं। 4 तो तब होता है ना जब 4 से इन्फिनिटी होता है, ऐसा वाला।
तब मैं लिखता एक्सेप्ट 4। क्लियर है बेटा? किस बच्चे को क्लियर है? क्या अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इतना लॉ कहाँ सीखा तुमने? एक और लास्ट, x-1 और x-3। चल कर डालो इसे, अब दूंगा नहीं ये डिफाइंड लॉग के लिए, फटाफट। जिसका हो जाए बता देना, डन डन कुछ तो लिखो। x-1 जीरो से बड़ा, x-3 जीरो से बड़ा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 2। ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये बोला 3 से बड़ा है। अगर एक बोला 1 से बड़ा है, एक बोला 3 से बड़ा है, कहां दोनों मानेंगे? ऐसी कौन सी जगह जहां जहां दोनों मान जाएंगे? सर ये बोला 1 से बड़ा और ये बोला 3 से बड़ा और 2 के बराबर, तो कहां से मान जाएंगे तीनों? सर 3 से बड़ा, 3 से इन्फिनिटी, क्यों 3 से इन्फिनिटी कॉमन पार्ट। सही बात, याद रखना कुछ भी आ सकता है। किसी बच्चों को क्लियर है? क्या भाई सब समझ में आ गया? घर पे आगे जी हैंड रेज करके बताओ जिनको क्लियर है, कि क्लियर है सर, चलते रहिए आगे, नहीं तो फिर मैं रुक जाऊंगा। और क्या, बहुत बढ़िया। इतने बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, देखते हैं कितने बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है। हैंड रेज करो, मैं देखो जरा किसको। अभी तुम पहुंचे गाँव जेई पे, ये सब कुछ भी आ सकता है बेटा, कुछ भी। अब तुम्हें लॉग नहीं आता होगा, लॉग वाले क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे पहले बताओ? लॉग वाले छोटे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, डोमेन नहीं आता, सब आता है। कौन सी चीज नहीं आती? सबकी एक्सरसाइज है, सबकी आपको डीपीपी मिलनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है कि नहीं? जी हाँ। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। कुछ तो प्रॉपर्टीज आपको पता है, जैसे अच्छा अभी तक आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज सीखी? आपसे अगर मैं एक एक करके प्रॉपर्टी पूछूं, क्या क्या प्रॉपर्टी सीखी? पहली, लॉग बेस ए बी है, तो ए 0 से बड़ा, बी 0 से बड़ा, और ए इज नॉट इक्वल टू 1, यस या नो? और इसको अगर ये बोलो x के बराबर है, तो a की पावर x इक्वल टू बी, हाँ है ना? तीसरी चीज ध्यान सुनना, तीसरी चीज ध्यान सुनना, प्रॉपर्टी, अगर बेस में 1 हो और यहाँ पे 1 अपॉन ए हो, जिसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो, वैल्यू क्या होगी? -1। चौथी चीज, अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे ए हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बेस में कुछ भी हो और यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो, 0। अभी तक ये तो सीखा है भी, ए की पावर क्या होगी? 1 आ जाए सर, 0 0 0 5। अब मैं अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो आगे चाहिए। अब प्रूफ तो मैं बताऊंगा, होनी पागल तो नहीं। लॉग ए बेस में ये मान लो, लॉग बी बेस में भी, अगर प्लस है तो क्या मल्टी हो जाएगा? क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस या नो? आगे बेटा जी, अगर माइनस में हो डिवाइड हो जाएगा। कभी मौका मिलता ना तो मैं सारे प्रूफ करके दिखाऊं क्या? चाहिए प्रूफ? प्रूफ का काम तो नहीं है, पर जो तुम्हें सीखा ना उससे सब चाहिए प्रूफ। एक प्रूफ कराता हूं, ठीक है? नहीं कराना ना, नहीं कराना ना, चलो कोई नहीं करा रहे। सबको पता है, रिजल्ट भी याद है, लॉग अगर माइनस है तो डिवाइड। तीसरी प्रॉपर्टी,
लॉग बेस ए की पावर m, बोलो a की पावर m, क्या ले सकते हैं बताओ, बोलो क्या ले सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी m log बेस m, यानी जो पावर हम सीधे बेस नहीं लिखते थे पहले, लॉग ए की पावर m log a हम ये लिखते थे, अब हम बेस लिखते हैं a, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, पर हाँ लिखने की आदत डाल। क्लियर है बेटा, ये तीन प्रॉपर्टी तो आपको बहुत पहले से पता है, प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, और पावर है तो आगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, चले और दूं आगे, यस यस, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं उसका तो प्रूफ बताऊंगा जरूर। अगर लिखा हो ए लॉग बेस में ए और यहां पे लिखा हो एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये और ये अगर सेम हो तो वैल्यू हमेशा हरा वाला होगा, अगर पीला पीला यानी बेस और ये वैल्यू जो नीचे अगर ये दोनों सेम हो तो वैल्यू ऊपर वाली होगी, यानी वैल्यू एक्स ही होगी। वो सबकी प्रॉपर्टी भी सीखनी चाहिए, पर हमें टर्म ये एक्स ही होगी। अब तुम मेरे से पूछोगे क्यों, पूछोगे ना, हाँ या ना, पूछोगे ना, है ना सर, अगर ये दोनों सेम होगी तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, मुझे बताओ, ये समझ में नहीं आया कैसे। वो तो तीन प्रॉपर्टी में बचपन से रट्टा मारता आ रहा हूँ, तो ठीक है, पर मुझे इसका बता दो, इसका क्या। एक बच्चा अगर आपने बोला तो विश्वास कर लिया। प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, ये जो इस पार्ट को मैं कुछ मान लेता हूं, इस पार्ट को मैं कुछ मान लेता हूं, लॉग बेस ए, लॉग बेस ए एक्स को क्या मान लू, एम मान लू, मान लो एम, जो मैंने गोला बना रखा उसको मैंने एम मान लिया। अगर मैं इसे एम मानूंगा तो ए की पावर एम किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस यस यस। अब मैं इसको प्रूव करने के लिए एलएचएस लिख दूं, एलएचएस लिखा, यहां पे लिखा ए लॉग बेस ए एक्स, यस या नो, अबे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, एलएचएस सही लिखा मैंने, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब फटाफट चैट करके बताओ, इसको मैंने कुछ माना है, क्या माना बताओ, क्या माना मैंने, एम माना है, और ए की पावर एम की वैल्यू बताना, देखिए क्या है, क्या आरएचएस आ गया, हाँ या ना, इक्वल टू आरएचएस आ गया, क्या भैया कैसे कैसे कर दिया आपने, हैं? सोचो थोड़ा, सोचो हल्का सा सोचो, पता चल जाएगा। मैंने चालाकी की कि मैंने ऊपर वाले को मैंने एम मान लिया, ए की पावर एम इक्वल टू एक्स आ गया, एलएचएस ले लिया, वहां पे मैंने ऊपर वाले को एम माना तो ए की पावर एम आ गया, ए की पावर एम के एक्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लस माइनस ये सारी सारी प्रॉपर्टी अच्छी है। इसके ऊपर भी एक एक आध में वैल्यू दे देता हूँ, याद रखना, नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली कितना हो गया था, अरे इसके साथ मैच नहीं कर सकते, अलग ही चलना पड़ेगा, वो तो 7-8 स्टार्ट हो गया। याद रखना कि बाकी सब प्रॉपर्टी तो फेमिलियर हो, सारी प्रॉपर्टी फेमिलियर होगी, ये नहीं अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे एक्स आएगा। चलो कुछ वैल्यू देता हूँ, दो लोगे वैल्यू, इसी प्रॉपर्टी करें क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर न्यूमेरिकल ऑन प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी 8, ओहो ऑन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, पहले 3-4 प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन करा रखे इसके, एक मिनट दो मुझे, सब प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके मुझे वैल्यू बताना, मैं मान जाऊंगा आपने वैल्यू बताई कि नहीं बताई। पहला क्वेश्चन, अगर लिखा हो लॉग, नहीं नहीं लॉग नहीं, अगर लिखा हो 2 लॉग बेस 2 और यहाँ पे लिखा हो 9, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, अगर ये सेम है तो यहां से यहां तक खत्म हो जाएगा, यस सर, इसकी वैल्यू 9 होगी, बहुत बढ़िया। एक और बताओ, अगर लिखा हो लॉग, सॉरी लॉग कैसे लिखा हो, 5 लॉग बेस 16, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, 16 होगी। क्या हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे भैया, फंसा देते हो हमें बार बार,
हाँ कुछ ऐसा सिखा दो, हम रिदम में आते फिर देखते ये रिदम था ही नहीं। इसकी वैल्यू बताओ, 1/2 log base 2/9। बताओ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले 1/2 को, अच्छा ये बताओ, अगर x की पावर m और उसकी पावर n है तो x की पावर mn होता है, यस या नो? अगर x की पावर m इंटू n है तो उसी प्रकार अगर 1/2 क्या मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, यस या नो? जी हाँ, तो 2 की पावर माइनस log 2 बेस 9 हो जाएगा, यस या नो? जी हाँ, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो भी वैल्यू होती है वो आगे आती है, तो ये भी प्रॉपर्टी होगी, आगे तो ऊपर भी जाएगी, हाँ है ना? अगर आगे तो ऊपर भी जाएगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पे माइनस है तो ये -1 ही कहलाएगा एक तरीके से, -1 इंटू लॉग एक्स। तो -1 इंटू लॉग एक्स जो है, क्या यहाँ पे जाके log बेस 2 9 की पावर -1 होगा, यस या नो? यस या नो? ठीक है बेटा, एक मिनट जाओ, एक मिनट। तो ये कट जाएगा तो 9 की बार -1 1/9, हाँ है ना? ओके, अब 1 मिनट के लिए ना थोड़ी पूजा हो रही है, ध्यान सुनना। चलो 1 मिनट ब्रेक। चलो ठीक, ये घर में हमारे शंख होता है शाम को। क्लियर है बेटा? तो मैं सुनाता हूँ बच्चों को, बंद नहीं करता, ये तो सुनने वाली चीज है। ओके, क्लियर है बेटा ये? ठीक, एक और नंबर 4 बताओगे? एक और दे दो, एक और लिखो, 1/4 माइनस लॉग इसकी बार -2 3। करो फटाफट। सोच समझ के, यस गलत है? मतलब बच्चे सही आए हैं, सही चीज जगह आए हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे। यस, तो सबसे पहले क्या करना, सबको पता सर 2 की बार माइनस, सॉरी, ये सबसे पहले हो जाएगा 1/4 4 की बार 2 की बार -2 होगा, तो 2 की बार log 2 3 हो जाएगा, यस या नो? अरे 1/4 को हम 2 की बार -2 लिख सकते हैं, और माइनस ऑलरेडी था, 2 की बार 2 हो जाएगा ना। क्लियर है बेटा? 2 ऊपर चला जाएगा, 2 log बेस 2 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 log 2 9, यहाँ पे 9। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। लिखिए नंबर 5, एक और दूं, इफ, ये मत सोचना कि आता नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा फिर, वरना IITN है। फाइंड, अगर आपके पास इसकी वैल्यू है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, k log 2 5 के स्क्वायर निकालो। अगर k log 2 5 की वैल्यू 16 है तो k log 2 5 के स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अच्छा ये स्टेप समझ में आ गया था आपको, जो ये एकदम मैंने कर दिया, 2 की बार -2 को माइनस से मल्टीप्लाई 2 की बार 2 हो जाए। इसकी वैल्यू बताओ, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू बताओ।
गलत गलत, सबका ही गलत अभी तक। तुम कुछ भी पूछ सकते हो किसी भी बच्चे से। ध्रुव का सही है, ध्रुव का भी गलत है, सॉरी मैं ध्रुव का सही सोच रहा था, पर ध्रुव का गलत है, दीपक सबका गलत है अभी तक। इतना आसान है तो सबको आना चाहिए ना। चलो मुझे बताओ, के लॉग बेस टू 5 16 ये दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी, के लॉग टू 5 का स्क्वायर, इसको मैं के लॉग बेस टू 5 की पावर के लॉग बेस टू 5 लिख सकता हूँ, यस या नो? यस या नो? अगर मेरे पास के की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो के की पावर एक्स लिख सकता हूं ना? सोच के बताओ हाँ या ना, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होता है, अभी तो बताया। अब अंदर वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। लॉग बेस टू 5, यस या नो? और तुम्हें पता है ये बन जाएगा 16 बन जाएगा 2 की पावर 4 लॉग बेस टू 5, और ये बन जाएगा लॉग बेस टू 5 की पावर 4, और ये कट जाएगा तो 5 की पावर 4 बचेगा 625। यस या नो? कैसा है क्वेश्चन? खेल गए ना ये, खेल जाते हैं। अच्छा पहले बताओ आयुष, यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। आयुष मेरे से पूछा था सर, एक बार और बता दो। बिल्कुल बताएंगे। यहां तक क्लियर है? अंदर वाले की वैल्यू 16 है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ जी करते चलो। 16 लिख दी। इसके बाद तो ये पुराना बन गया ना। अब हमें किसी भी कुछ भी करके ये बेस और ये बेस सेम बनाना है। पुराना बन गया ना पिछला क्वेश्चन जो 2 कराए थे। तो 16 को मैं 2 की पावर 4 ले सकता हूँ, और पावर से पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रॉपर्टी तब लगी जब 4 हट जाएगा, 4 इसकी पावर आ जाएगा। सही बात है। बढ़िया ना क्वेश्चन? बढ़िया कैसे नहीं लगेगा? 5 छठा एक वाली। भाई मैं तो गलती कर दी। हाँ तो चलो सही, आज तो मैंने 1.5 घंटे की क्लास अनाउंस कर रखी है, अदरवाइज मेरी 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। याद रखना। इफ ए लॉग बेस 3 7 इक्वल टू 27 एंड बी लॉग बेस 7 11 इक्वल टू 49, फाइंड ए, फाइंड करना ए लॉग बेस 3 7 का होल स्क्वायर प्लस बी लॉग 7 11 का होल स्क्वायर। कर लोगे? सेम उसी के जैसा है। कौन कौन कर लेगा चैट करके बताओ कि भैया मैं कर लूँ। करो करो करो, बच्चे कर भैया 2 घंटे की ले लो। आज से स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया राठौर साहब, बहुत बढ़िया। साढ़े 6 बजे क्लास है कि तुम्हारी 7 बजे क्लास है उसकी, फिजिक्स केमिस्ट्री की? 6:30 है तो छोड़ना पड़ेगा बेटा तुम 6:30 में। जल्दी जल्दी करो। ऐसे प्लस वाली माइनस वाली प्रॉपर्टी पे आया भी नहीं मैं। बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत बढ़िया राठौर साहब। सबसे पहले ए लॉग बेस 3 7 की पावर लॉग बेस 3 7 प्लस बी लॉग बेस 7 11 की पावर लॉग बेस 7 11। इसकी वैल्यू 27 लॉग 3 7, इसकी वैल्यू कितनी है 49 लॉग 7 11। ठीक है,
इसका 27 का बन जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर log 3 7, ये 7 का स्क्वायर 2 log 7 11, ये बन जाएगा 3 log 3 और 7 की पावर 3 यानी 343 पहले की वैल्यू, और ये बन जाएगा 7 log 7 11 का स्क्वायर 121। मेरे को पहले बता दो ये यहां तक क्लियर है? इजी है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? धीरे धीरे समझ में आएगा ना, एकदम समझ में थोड़ी। तुम मेरे से बोलो भैया एकदम बता दो, एकदम कुछ नहीं होने का। 343 प्लस, इसलिए तो मैंने बोला कि मैं सिलेबस की मेरी गारंटी, मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी दे सकता हूँ, कल सिलेक्शन होगा उसकी गारंटी नहीं दे सकता, पर समझ में आएगा इसकी गारंटी दे सकता हूँ, है कि नहीं? अच्छे तरीके से। 464 किस किस बच्चे का सही है पहले बताओ? चले चले चले, चलो एक आध प्लस माइनस वाला दे देता हूँ, क्योंकि बहुत हो गए तुम्हारे। कौन से वाले? ये वाले प्लस माइनस वाले। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस कितने हो? 5 6 7। जल्दी जल्दी करते खत्म, बस लास्ट कर लेंगे। आगे लिखाओ log बेस 2। अगली बार से 2 घंटे की क्लास करेंगे। सही बोला? 2 घंटे की चाहिए कि 1.5 घंटे की चाहिए? चैट करके बताना जरा, ये मैं ही करा देता हूँ। झेल लो मुझे थोड़े 2 घंटे, 2 घंटे तक। क्लास की रिकॉर्डिंग करेगी, किसी छूट जाएगी तो मिल जाएगी। हाँ, एक कह रहा भैया 3 घंटे की ले लो। हाँ जी बेटा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये प्लस में, फटाफट चैट के लिए बताओ, इसमें कुछ नॉलेज भी नहीं है तुम्हें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें नॉलेज भी और भी मजा आएगा। अगर चीज में प्लस है तो क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है, प्लस मल्टीप्लाई। ये आसान सा दिया है मैंने तुम्हें, ताकि मैं थोड़ा सा होमवर्क, क्या होमवर्क तो दूंगा ही नहीं मैं। इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक्स की वैल्यू, प्रॉपर्टी याद है इसकी पावर, ये 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस 3, यस या नो? 8 इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, यस या नो? इजी है, देख लो, पर इतना भी इजी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी, हाँ मेरे से पूछो कि हाँ भाई 12th में तो तुम्हें आता था, मैं नहीं आता था, बचपन से लॉग पढ़ रहे हो। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस, एक क्लास और लॉग पढ़ाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा लेवल ले जाकर न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो कंपटीशन में आए हो। यही तो दिक्कत है, सबको टाइम पे खत्म कराने सारे चैप्टर को, एक्स की वैल्यू -5 और 1, आया ना? अच्छा ये बताओ, इनमें से एक सही है और एक गलत है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है? कौन सी सही है कौन सी गलत है? लास्ट ये क्वेश्चन पूछो, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है? क्या एक्स की वैल्यू -5 हो सकती है? यहाँ पुट करके देखो, -5 हो सकती है सर? -5 पुट करो, -4 हो जाएगा, -4 तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल है, क्लियर है बेटा? सर वही वाली प्रॉपर्टी आ गई कि log बेस ए बी देन बी इज ग्रेटर देन 0, यस या नो? है कि नहीं? यस। अब मुझे चैट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी।